हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 7 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए, आज के क्लास में इन्वेस्टमेंट के हम नॉर्मल इन्वेस्टमेंट नहीं, शेयर्स का इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब शेयर्स और नॉर्मल सम में फ़र्क ये होता है कि नॉर्मल सम में ना आपको इंटरेस्ट मिलता है, कभी मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली, ऐसा बराबर है। बट शेयर्स के सम में इंटरेस्ट नहीं आता है, शेयर्स पे मिलता है डिविडेंड। और अगर आप एसपी के स्टूडेंट हो तो मैथ्स वाले पूछ जाएंगे, हमको नहीं पूछेंगे। तो मैथ्स वाले को नॉलेज होना चाहिए कि शेयर्स में जो डिविडेंड मिलता है वो ईयरली मिलता है, और डिविडेंड एक साल का, मतलब जो आपका इस साल का डिविडेंड है वो आपको नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग में मिलता है, मतलब नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट डेट पे मिलता है। ये ध्यान में रखना, ठीक है? क्या बोला समझ में आया? डिविडेंड ईयरली मिलता है और वो हमेशा कैलकुलेट होता है ओपनिंग बैलेंस पे। किस पे कैलकुलेट होता है? ओपनिंग बैलेंस पे। और ओपनिंग बैलेंस कहाँ से आता है? प्रीवियस ईयर से ही आता है। समझा क्या? और किसी पे भी डिविडेंड कैलकुलेट नहीं होगा। अंडरस्टूड सबको? प्रीत बराबर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी कहानी समझा देता हूँ, क्वेश्चन फिर पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। होगा क्या, एक बंदा है जिसको शेयर में पैसा लगाने का, बराबर है? तो एक कंपनी से लेकर ये कंपनी में पैसा लगाने का, तो उस कंपनी में पैसा लगा देगा, एक साल तक पैसा रखेगा। अब नए साल में आएंगे तो आपका जो सम नए साल से चालू है कि पहले से इसने कोई कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करके रखा रहेगा, उसके शेयर्स उसके पास है, वो रहना ही चाहिए क्योंकि उसके ऊपर तो डिविडेंड कैलकुलेट करना है ना। तो बैलेंस होना ज़रूरी है, तो स्टार्ट ही बैलेंस से होगा। नहीं दिया है तो प्रॉब्लम भी नहीं है, फिर डिविडेंड का टेंशन भी नहीं है, मोस्टली होना ही चाहिए बैलेंस। अब बैलेंस के बाद जो आपका साल चल रहा है शीतल, उस साल में इसको और मस्ती आएगी, बोलिए चलो और शेयर्स खरीदता हूँ, तो शेयर्स खरीदेगा, बराबर है? अब शेयर्स खरीदने के बाद कंपनी बोलेगी क्या लॉयल कस्टमर है, इसको बोनस देता हूँ, वो कंपनी आपको बोनस देगी। कंपनी बोलेगी यार और पैसे की जरूरत, शेयर इशू करते, हम हमारे शेयर होल्डर को बोलते तुमको अधिकार दिया, राइट्स दिया हमारे शेयर्स खरीदने का। जैसे बोनस दिया वैसे राइट शेयर भी इशू करते। राइट शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इशू किया जाता है, बाहर वाले को नहीं। पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो अभी दिमाग में डालो। राइट शेयर शेयर होल्डर को इशू करते, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को अधिकार दिया जाता है। देख भाई, मैं मार्केट में शेयर बेचने जा रहा हूँ, तेरे को चाहिए तो बोल, तेरे को क्या करूंगा, अगर मार्केट में एक शेयर 10 रुपए का बेच रहा हूँ तो देखो 10 में 2 शेयर दे सकता हूँ, मैं 3 शेयर दे सकता हूँ, 4 दे सकता हूँ। मतलब जहाँ पे 10 रुपया मार्केट में एक शेयर मिल रहा है, वहां पे तेरे को 10 रुपए में कितने शेयर मिल सकते हैं? 2, 3, 4, 5। मतलब एक शेयर के बदले में, एक शेयर के पैसे में तुझे 2 शेयर मिल सकता है, 10 शेयर, डिपेंड करता है कितना भी कंपनी इशू कर सकती है, बराबर है? कहानी कैसे है? पहले उसके पास कुछ बैलेंस रहेगा, फिर वो उसको मस्ती चढ़ेगी, शेयर्स खरीदेगा, और शेयर्स खरीदने के बाद वही कंपनी उसको क्या इशू करेगी? बोनस या राइट शेयर। अब ये ऊपर नीचे हो सकता है, पहले राइट शेयर्स बाद में बोनस, या पहले बोनस बाद में राइट शेयर्स, वो कंपनी के ऊपर है। मतलब वो क्वेश्चन ऊपर नीचे कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है? अब वो राइट शेयर्स का जो शेयर होल्डर है वो क्या करता है मालूम है? कंपनी को बोलता अच्छा राइट शेयर बेच रहा है, एक काम कर, ला मेरे को कितने शेयर्स मिल रहे हैं बता। तो कैलकुलेट करेंगे, अरे तेरे को तो 50,000 शेयर्स मिल रहे हैं, एक काम कर दे दे 50,000। अब वो 50,000 शेयर्स का क्या करेगा? बोलेगा ये 50,000 में से 25 ना खुशहाली को दे दे। खुशहाली को दे दिया, खुशहाली को 25,000 शेयर्स मिल गए। सामने वाले ने बोला 2 रुपए दे देना मुझे, मतलब उसको शेयर कितने में पड़ा? 2 में। बाकी जो 25,000 शेयर है, ला ये मैं खरीद लेता हूँ। मतलब वो शेयर होल्डर क्या करेगा? आधा, अभी मैंने हाफ का एग्जाम्पल दिया, अब वो क्या करता है, जो भी उसको राइट शेयर मिलने वाला है, या तो पूरा खरीद सकता है, आधा खरीद सकता है, 10% खरीद सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन में। वो खरीदेगा ही, वो राइट शेयर्स खरीदेगा, लेकिन पूरा नहीं खरीदेगा, कुछ पोर्शन खरीदेगा और कुछ पोर्शन बाहर बेच देगा। जो बाहर बेचेगा ना, उसकी एंट्री कभी पास नहीं करने का, क्योंकि वो बाहर के बाहर सेटल हो गया है, वो हमने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में लाया नहीं है। समझा? फिर थोड़े टाइम के बाद उसको ऐसा लगा यार बहुत पैसा जमा, चल शेयर बेच देता हूँ, मार्केट में प्राइस ज़्यादा मिल रहा है।
फिर वो शेयर्स बेच देगा और बेचने के बाद बोलेगा बैलेंस निकालो, बताओ कितना आंसर है। कहानी क्या है, समझा क्या? पहले उसके पास बैलेंस है, फिर उसको मस्ती चढ़ी है शेयर्स खरीदने की, फिर कंपनी राइट शेयर्स, बोनस या राइट डिपेंड करता है, ठीक है। फिर क्या करेगा, जो भी राइट शेयर्स अगर है तो क्या करेगा, पूरा नहीं खरीदेगा, कुछ पोर्शन खरीदेगा, कुछ बाहर किसी को बेच देगा। समझा क्या? जो बेचेगा उसकी एंट्री पास नहीं करेंगे, जो बेचेंगे राइट शेयर्स में से जो शेयर्स बेचेंगे उसकी एंट्री पास नहीं होगा, लेकिन जो हम खरीदेंगे राइट शेयर्स में उसकी एंट्री पास होगी। समझा? फिर उसके बाद कुछ टाइम का शेयर्स हम बेचेंगे और फिर बैलेंस निकालेंगे। हाँ नहीं समझा क्या? हिंदी में था, अब इंग्लिश में थोड़ा अकाउंटिंग लैंग्वेज में पढ़ते हैं। पैटर्न यही है, ये ध्यान में रखना, शेयर्स वाले सम का पैटर्न ही ऐसा है। क्या दिया है प्रशांत? ऑन 1 अप्रैल 2021 मानसी हैड मतलब बैलेंस 8,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ प्रेशियस लिमिटेड एट अ बुक वैल्यू ऑफ 15 पर शेयर। मतलब उसके पास कितने शेयर्स बैलेंस है? 8,000। एक का फेस वैल्यू कितना है? 10। ये याद रखना, डिबेंचर्स का बाय डिफॉल्ट फेस वैल्यू होता है, डिबेंचर्स का गवर्नमेंट बॉन्ड का फेस वैल्यू होता है 100 और शेयर्स का फेस वैल्यू बाय डिफॉल्ट होता है 10। ये बेसिक है, लेकिन वो 10 को 20 करेगा तो क्वेश्चन मत करना, सर ने तो 10 ही बोला था, तू 20 क्यों लिख रहा है, चल इसको 10 कर। नहीं, 10 बोला है तो 10, 20 बोला तो कुछ नहीं बोला तो बाय डिफॉल्ट हम अज्यूम कर सकते हैं 10। समझा ये पालक? वेरी गुड। तो 10 का शेयर, मार्केट प्राइस उसका 15 चल रहा है। शी प्रोवाइड्स यू विद फर्दर इंफॉर्मेशन, आपने उसको डिटेल्स दिया, उसको मस्ती चढ़ी रहेगी, शेयर्स खरीदेगी। वो 10 अप्रैल को परचेज किया 4,000 इक्विटी शेयर्स उसी कंपनी का। कितने में परचेज किया? 16 रुपए में, ठीक है। फिर मस्ती चढ़ेगी? नहीं, अब कंपनी को मस्ती चढ़ेगी, क्या? बोनस या राइट इशू कुछ ना कुछ तो करेगी। 31 अगस्त को डायरेक्टर ऑफ प्रेशियस लिमिटेड अनाउंस, बराबर है। और राइट इशू कैसा होता है कि भाई एक के बदले हम कुछ और देंगे आपको। एंटाइटल टू द होल्डर टू सब्सक्राइब द शेयर्स फॉर एवरी 12 शेयर हेल्ड। अगर तुम्हारे पास 12 शेयर है 15 रुपए वाला पर शेयर, तो हम शेयर होल्डर को क्या करेंगे? कितने शेयर्स? इधर सॉरी मैंने ये स्किप कर दिया। एंटाइटल टू शेयर होल्डर टू सब्सक्राइब 3 शेयर्स फॉर एवरी 12 शेयर्स हेल्ड एट 15। मतलब हमने तुमको क्या बोला है, अगर तुम्हारे 12 शेयर्स है तो 12 शेयर्स के बदले में हम तुमको कितने शेयर्स देने वाले? 3 शेयर्स ऐसे ही दे देने वाले। और वो कितने में देंगे? 15 रुपए में। 12 शेयर्स है तो 3 शेयर्स तुम हमसे खरीद सकते हो। समझ में आया क्या? अब शेयर होल्डर ने क्या किया, और शेयर होल्डर कैन ट्रांसफर देयर राइट इन फुल और इन पार्ट। शेयर होल्डर वो खरीदना चाहे खरीदे, बेचना चाहे बेचे। फुल या पार्ट, पूरा बेचना है बेचो, पूरा खरीदने का है खरीदो, आधा बेचने का है बेचो, आधा खरीदने का है खरीदो, फुल या पार्ट। मानसी ने कुछ तो किया, मानसी ने बेचा 1/6 ऑफ द एंटाइटलमेंट टू अजय। कितने रुपए में बेच दिया? 2 रुपए में। वो उसकी मर्जी, उसको जितने बेचने का। मतलब जो भी उसको शेयर्स मिला उसका 1/6 पोर्शन बेचा, तो खुद ने कितना रखा? 6 हिस्से में से एक हिस्सा उसने बेच दिया, बचा कितना उसके पास? 5। वो उसने अपने पास परचेज किया। मतलब हमने राइट शेयर्स में कितने शेयर्स खरीदे? 5/6 शेयर्स परचेज किया है, उसकी एंट्री आएगी। जो 1/6 बेच दिया उसकी एंट्री आएगी नहीं। कहानी समझा है ना? इसलिए पहले स्टोरी बताया, बाद में क्वेश्चन रीड कर रहा हूं मैं। अभी तक क्लियर है? आगे 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 2 रुपए में उसने बेच दिया एंड सब्सक्राइब द रेस्ट। 5 सितंबर को उसने वो शेयर्स, 31 को राइट इशू किया, लेकिन खरीदा हमने कभी? 5 सितंबर को। डन है यहाँ तक? आगे बोनस तो दिया ही नहीं। डिविडेंड फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2021 वॉज डिक्लेयर्ड एट 20%। ये भाई साहब अचानक में आ गए, कहानी में थे नहीं। मैंने डिविडेंड के बारे में कुछ बोला था क्या? नहीं। ये भाई साहब आ गए एट द रेट 20%। थोड़ा सा खेल बिगाड़ेंगे, बाकी कुछ नहीं। तो इसकी कहानी अभी नहीं, बाद में। आगे बढ़ते हैं। एंड रिसीव्ड बाय मानसी ऑन 30 सितंबर। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। क्या बात है, सेल्स तो है ही नहीं क्वेश्चन में। मतलब कहानी
बैलेंस है, परचेज है, राइट शेयर है, डिविडेंड है, खत्म। समझा? क्वेश्चन समझा? पहले बैलेंस था, फिर परचेज किया, फिर राइट शेयर्स किया, डिविडेंड दिया, क्लोजिंग किया। अंडरस्टूड क्वेश्चन? चलिए, ईयर एंड क्या है भाई? 31। साल मार्च में खत्म होएगा तो अप्रैल में ही चालू होगा। दीवार इंटरेस्ट की, डिविडेंड की, ईयर स्टार्ट ईयर एंड, कुछ काम का नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट कैलकुलेट बस सब समझाने के लिए दीवार बना दिया, बट काम का नहीं है। डन है इतना? अरे हाँ, 3 कॉलम बना देते। कौन सा? नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट, डिविडेंड। इंटरेस्ट हट गया, अब क्या बन गया? समझा? ये समझा? चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 अप्रैल को मानसी के पास कितने शेयर्स है? 8000। एक का वैल्यू कितना? 10। कितने में? 15। तो 1 तारीख को मेरे पास बैलेंस है, कितना बैलेंस है? 8000 इंटू 10 मतलब 80,000। 15 रुपए, 8000 इंटू 15 1,20,000। वेरी सिंपल। क्या बोलते हो? सही है? आगे बढ़ते, वेरी आगे बढ़ते हैं। 10 अप्रैल परचेज किया, कितना? 10 अप्रैल मतलब इसी साल में अप्रैल को परचेज किया, बराबर है कितना? 4000 इंटू 10। कितने में परचेज किया भाई? कितने में परचेज किया? 16। उसके बाजू में कुछ लिखा है मैंने, कम डिविडेंड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट इन शेयर्स कि अगर क्वेश्चन में परचेज दिया है, जो कि वो करने वाली कहानी के हिसाब से, एंड डिविडेंड दिया है, तो ये वैल्यू बाय डिफॉल्ट कम डिविडेंड होगा। लेकिन क्वेश्चन में डिविडेंड नहीं दिया है तो ये एक्स डिविडेंड हो जाएगा। क्या बोला? समझा क्या? परत एकदा ऐका, परत एकदा ऐका। अगर क्वेश्चन में डिविडेंड डिक्लेयर रेट ऑफ डिविडेंड दिया है, रेट ऑफ डिविडेंड दिया है, रेट ऑफ डिविडेंड दिया है, डिविडेंड का अमाउंट नहीं है, रेट ऑफ डिविडेंड दिया है। डिविडेंड का अमाउंट दिया है तो अपने को सोचने का नहीं है कौन सा अमाउंट है, अपने को डायरेक्टली डिविडेंड लिखने का, किस पे, क्या, क्यों, किस लिए नहीं, सीधा अमाउंट लिखेंगे। लेकिन रेट ऑफ डिविडेंड दिया है तो जो भी परचेज किया है आपने, जो आपको मस्ती आई थी परचेज किया आपने, वो डिविडेंड का वो परचेज का कॉस्ट कम डिविडेंड बन जाएगा। अगर डिविडेंड का रेट नहीं दिया है तो ये एक्स डिविडेंड बन जाएगा। समझा पॉइंट? याद रहेगा, ये एक ट्विस्टिंग है शेयर्स वाले सम का। बताया नहीं बताया, वैसा सीन रहता है। इसलिए बाय डिफॉल्ट हैबिट, परचेज किया है कम डिविडेंड, डिविडेंड नहीं आया भूल जाओ फिर। समझा? डिविडेंड आया है तो कम डिविडेंड, डिविडेंड नहीं आया तो एक्स डिविडेंड। समझा? हाँ, डिविडेंड आया है कम डिविडेंड, फोटो नहीं है एक्स डिविडेंड। समझा? ये जो चला गया वो वेरी गुड, वो एक्स है। दीप्ति बराबर है यहां तक? वेरी गुड। अब 31 अगस्त को राइट शेयर इशू किया है, कितना? 3 शेयर्स फॉर 12 हेल्ड। तो मुझे बताओ 31 अगस्त को मेरे पास कितने शेयर्स बैलेंस में है? 8 और 4 12,000, मतलब 1,20,000, मतलब 12,000 शेयर्स हुए ना। राइट शेयर्स के बारे में क्या बोला है? अगर तुम्हारे पास 12 शेयर्स है तो हम तुमको राइट में कितना देंगे? हाँ या नहीं? मेरे पास 12,000 शेयर्स है तो कितने शेयर्स मिलेंगे? 3,000। अरे हाँ ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3,000 शेयर्स आ जाएगा। अरे आएगा कि नहीं? 3,000 शेयर्स आ गया। अब ये 3,000 शेयर्स आने के बाद कंपनी ने बोला था वो शेयर्स तुम खरीदना चाहो खरीदो, बेचना चाहो बेचो, आपकी मर्जी, हम आपको शेयर्स देंगे। शेयर होल्डर कैन ट्रांसफर देयर राइट इन फुल और इन पार्ट। मानसी ने क्या किया? बेच दिया। कितना शेयर्स? 16 शेयर, मतलब 3,000 का
1/6 वैल्यू निकालूंगा तो आएगा 500 शेयर। क्या बात, 500 शेयर 2 रुपए में बेचा, 1000 रुपए में बेचा, बेचा मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, बराबर है। तो 3000 में से 500 चला गया, बचा कितना, तो ये शेयर्स मैंने परचेज किया है। अब ये परचेज किया है तो ये कौन से तारीख को परचेज हुआ, 5 सितंबर, 31 अगस्त को नहीं, तो 5 सितंबर को मैंने परचेज किया है। मैंने इधर परचेज नहीं लिखा, वेरी गुड। अगर मैं परचेज लिख दूंगा तो वापस से इधर जो कॉस्ट आएगा वो कम डिविडेंड बन जाएगा। जब भी परचेज करोगे, क्वेश्चन में डिविडेंड दिया है तो वो कम डिविडेंड है, लेकिन ये परचेज नहीं है, ये राइट शेयर्स है, इसके लिए ये डायरेक्टली एक्स डिविडेंड ही होगा। समझा ये? अरे हाँ, 2500 शेयर्स, एक का वैल्यू 10, 2500, 25,000 एंड 2500 इंटू 15, 37,500। अंडरस्टूड एवरीवन? डाबरे आगे 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 आगे। डिविडेंड, डिविडेंड कितना परसेंट, 20%। ऑलवेज रिमेंबर डिविडेंड इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग बैलेंस। 80,000 के ऊपर 20% कैलकुलेट करो, 16,000 आएगा। डिविडेंड कौन से तारीख को मिल रहा है, कौन से तारीख को मिल रहा है, तो 30 सितंबर को डिविडेंड 16,000। अरे हाँ हाँ, और एक डिविडेंड हम कैलकुलेट करेंगे इस परचेज के ऊपर, तो 40,000 के ऊपर 20%, 8,000, मंथ नहीं, हाँ 8,000, बराबर है। अब ये 8,000 में ऊपर भी नहीं लिख सकता हो क्योंकि डिविडेंड तो 30 सितंबर को ही मिलेगा, लेकिन ये डिविडेंड किसका है, इसका ये ध्यान में रखना, ठीक है। कम डिविडेंड मतलब डिविडेंड कम, जैसे कम इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट कम करना पड़ता है, वैसे इसमें से भी डिविडेंड कितना कम करना है, 8,000। लेकिन क्या वो डिविडेंड अप्रैल में कम होएगा, क्या वो डिविडेंड कभी कम होएगा, बस ये ट्विस्ट है। इन्वेस्टमेंट में क्या सेम डेट पे कम हो जाता था, बट शेयर्स में सेम डेट पे कम नहीं होगा, सितंबर में कम होएगा। समझाइए? और कुछ भी है क्वेश्चन में? नहीं सर, अब बैलेंस निकालना है। चलिए बैलेंस 12,000 था और 2,500 आया, 14,500, मतलब बैलेंस 14,500। कॉस्ट पता नहीं है। अरे समझा गया? पता है कि कॉस्ट, तो अभी क्या करेंगे, कॉस्ट निकालेंगे। नॉमिनल वैल्यू 80,000, 1,20,000। नॉमिनल वैल्यू 40,000, वेरी गुड। 64 में से कितना माइनस करेंगे, 8,000, तो माइनस करेंगे तो आएगा 56,000, क्योंकि ये तो वर्किंग है। जब आंसर लिखना है तब ध्यान में रखना कि जो कौन से डेट पे एडजस्ट करना है, बट वर्किंग के लिए तो कम डिविडेंड में से डिविडेंड कम ही करना है। तो उसके बाद फिर राइट शेयर आया तो वो भी परचेज हो जाएगा। 25 कितने में, 37,500, और कुछ नहीं। टोटल मारेंगे 14,500, 2,13,500। कोई मार्केट प्राइस दिया है क्या, नथी सर। झालो सम, कळलं का सगळ्यांना, कळलं का, झोपा काढते का, ओ डोलं बंद आहे ना। चला बघा आता, डेट पर्टिक्युलर नॉमिनल डिविडेंड कॉस्ट, डेट पर्टिक्युलर नॉमिनल डिविडेंड कॉस्ट। अमित गुड मॉर्निंग बेटा। शेयर्स वाला सम इन्वेस्टमेंट जैसा ही होता है, कुछ अलग नहीं, खाली डिविडेंड का कॉलम बन गया इंटरेस्ट की जगह पे। कुछ टीचर्स बोलेंगे आपको डिविडेंड अलग से बनाओ, इधर नॉमिनल और कॉस्ट बनाओ, डिविडेंड का अलग अकाउंट बनाओ, बना देना, कुछ नहीं होता है। अपन अपना कैसा एक ही प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, साथ में किया है। कुछ बुक्स में ऐसे है, कुछ बुक में डिविडेंड का अकाउंट अलग और इन दोनों का अकाउंट एक बना है, फर्क पड़ता नहीं है, सब आंसर राइट है, ठीक है। चलिए पहला मेरे पास बैलेंस है। अब इन्वेस्टमेंट का बैलेंस तो डेबिट साइड पे ही आएगा। टू बैलेंस 80, 1,20,000। डिविडेंड है क्या, नहीं। परचेज किया है सेम अप्रैल में ही, तो टू कैश और बैंक 40 एंड 64,000। नॉर्मल वाले इन्वेस्टमेंट अपन क्या करते थे, कम करके लिखते थे,
क्योंकि सेम डेट पे इंटरेस्ट होता था, बट क्या डिविडेंड सेम डेट पे है क्या? तो कम नहीं कर सकते। कब कम करेंगे? सितंबर में। तो वो कैसे कम होगा वो देखना। उसके बाद राइट शेयर्स आ गया, मतलब ये भी परचेज किया है कैशर बैंक टू राइट शेयर्स। कितना? 25 एंड 37,500। अब 30 सितंबर को मिलेगा डिविडेंड, एक 16,000 और एक 8,000। 16,000 का डिविडेंड जैसे इंटरेस्ट मिलता है वैसे बाय कैशर बैंक इंटरेस्ट मिल गया, मतलब डिविडेंड। बट क्या ये मेरा डिविडेंड इनकम है क्या? नहीं, ये तो मुझे इसमें से माइनस करना है। और ये कहाँ लिखा है आपने? कॉस्ट में। तो माइनस करने के लिए कॉस्ट में ही लिखना पड़ेगा। तो बाय कैशर बैंक 8,000 किधर लिखा? कॉस्ट में। तो कॉस्ट 64 डेबिट, उसमें माइनस हो जाएगा 8,000, तो बाय डिफॉल्ट वो हो जाएगा 56,000। समझा लॉजिक क्या है? पक्का समझा? दैट्स इट, स्मार्ट हो फिर हो गया बैलेंस, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, प्रॉब्लम कंप्लीट। समझा? टैली हो जाएगा नॉमिनल वैल्यू भी कॉस्ट वैल्यू भी दोनों, 80 40 1 20 145 बराबर है। इसका कॉस्ट 221,500 221,500 हो गया। बचा डिविडेंड 16,000, बैलेंस 16,000, प्रॉफिट एंड लॉस। डन विद द सम ऑफ शेयर्स। इस सम में क्या नहीं आया? सेल्स नहीं आया। इस सम में क्या नहीं आया? बोनस नहीं आया, बस बाकी सब चीज़ें इसके अंदर थी। क्लियर है? कहानी याद रखना, बैलेंस है, फिर वो परचेज करेगा, मस्ती है उसको, परचेज ही करेगा। परचेज करने के बाद बोनस या राइट होगा, राइट के बाद बोनस या बोनस के बाद राइट, ऊपर नीचे जो भी होगा। उसके बाद बीच में कभी ऐसा डिविडेंड आ गया तो आ गया, फिर सेल्स करेगा और फिर बैलेंस करेगा। समझा? ये कंसेप्ट याद रहेगा? वेरी गुड। तो आज का क्लास इतना ही रखते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।